खिते फारस के एक निहायत ही पुरसुकून और ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक लकड़हारा रहता था। सलमान की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी संजीदगी और उसके चेहरे का नूर उसे गांव के दूसरे नौजवानों से अलग बनाता था। सलमान का पेशा लकड़ी काटना था, मगर उसका एक बहुत ही अजीब उसूल था जो पूरे इलाके में मशहूर था। वह जंगल में जाता तो जरूर था, मगर वह कभी भी किसी हरे भरे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं चलाता था। वह सारा दिन जंगल की खाक छानता और सिर्फ उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करता जो सूखकर खुद जमीन पर गिर जाती थी। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि सलमान, तुम अपनी मेहनत जाया करते हो, क्योंकि सूखी लकड़ियां ढूंढने में वक्त ज्यादा लगता है और पैसा कम मिलता है। मगर सलमान सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता और कहता कि ये दरख्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और इन पर हजारों परिंदों का बसेरा है, और मैं किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं भरना चाहता हूं। सलमान एक निहायत ही छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था और उसकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। उसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और परिंदों के लिए ढेर सारी दुआएं थीं। वह रोज सुबह फजर की नमाज के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ता था और शाम होने तक लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार करके बाजार ले आता था। बाजार में उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती थीं, क्योंकि लोग जानते थे कि सलमान कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। सलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा परिंदों के दाने के लिए अलग रख देता था। वह जंगल के एक खास हिस्से में जाता था जहां एक बहुत ही अजीम और सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उस पर सैकड़ों किस्म के परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे थे। सलमान उस पुराने पेड़ को अपना दोस्त मानता था। वह रोज उस पेड़ की छांव में बैठता और परिंदों को दाना डालता था। वह परिंदे भी सलमान से इतने हिल मिल गए थे कि वे उसके कंधों पर आकर बैठ जाते और अपनी मीठी आवाजों में चहचहाते थे। सलमान को महसूस होता था कि वह पेड़ और वे परिंदे उससे बातें करते हैं और उसे अपनी दुआओं से नवाजते हैं। गांव के लोग उस पेड़ को सुकून की छांव कहते थे, क्योंकि उस तपते हुए इलाके में उस पेड़ के नीचे जो ठंडक मिलती थी वह कहीं और नहीं थी। मुसाफिर अक्सर वहां सुस्ताने के लिए रुकते थे और गांव के बुजुर्ग वहां बैठकर अपने फैसले किया करते थे। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि माना जाता था कि वह गांव की बुनियाद की तरह है। मगर दोस्तों, खुशियों और अमन के इस माहौल पर एक दिन नजर लग गई। सल्तनत के नए सुल्तान ने ऐलान किया कि वह शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और अजीम फतह मीनार यानी जीत का मीनार बनवाना चाहता है। इस मीनार को बनाने के लिए बेहतरीन और मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। सुल्तान के वजीर ने पूरे इलाके का दौरा किया और उसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ गई। वजीर ने जब उस पेड़ की मोटाई और उसकी मजबूती देखी तो उसने फैसला कर लिया कि यही वह दरख्त है जिसकी लकड़ी से सुल्तान का मीनार बनेगा। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, मगर सुल्तान के हुक्म के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वजीर ने गांव के सबसे माहिर लकड़हारे को तलाश किया और सबने सलमान का नाम लिया। वजीर ने सलमान को अपने पास बुलाया और कहा कि सलमान, तुम्हें सुल्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा काम दिया जा रहा है। तुम्हें उस पुराने बरगद के पेड़ को काटना है और उसकी लकड़ी को शाही कारखाने तक पहुंचाना है। इसके बदले में तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें ऐश करेंगी। सलमान यह सुनकर सन्न रह गया और उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने निहायत ही भर्राई हुई आवाज में कहा कि हुजूर, वह कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि वह हजारों परिंदों का घर है और हमारे गांव की शान है, और मैं उस पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता हूं। वजीर को सलमान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कड़क कर कहा कि सलमान, तुम सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो और तुम्हें पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है। सलमान ने अपना सिर झुकाया और कहा कि हुजूर, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मैं एक बेगुनाह और जिंदा दरख्त का कत्ल नहीं कर सकता हूं। वजीर ने सलमान को 1 दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर कल सुबह तक तुमने काम शुरू नहीं किया तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा और वह पेड़ तो फिर भी कटेगा ही। सलमान भारी मन से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उस रात सलमान को बिल्कुल नींद नहीं आई।
वह पूरी रात इबादत में लगा रहा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। वह बार बार उस पुराने पेड़ के बारे में सोच रहा था जिस पर न जाने कितने छोटे छोटे परिंदों के बच्चे अभी उड़ना सीख रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ कट गया तो वे सब बेघर हो जाएंगे और गर्मी की तपिश उन्हें मार डालेगी। गांव के कुछ लोग सलमान के पास आए और उन्होंने